हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उनके भार निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड किए गए। और ये हमें भार के लिए एक सारणी यहाँ पर दी गई है, किलोग्राम में भार दिया गया है। यहाँ विद्यार्थियों की संख्या है। उपरोक्त आंकड़ों के लिए कम प्रकार का त्वरण खींचिए और इसके बाद माध्यक भार ज्ञात कीजिए। तो दो काम हमें यहाँ पर करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा यहाँ से लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में देखिए हम क्या करेंगे। अवधारणा को एक बार और लिखना पड़ेगा शायद बच्चों। ये धनुष का एक बार और लिख लेते हैं, देखो, जिससे कि अच्छे से समझ में आ जाए। मुख्य अवधारणा, ठीक है। तो मुख्य अवधारणा में हम क्या करने वाले हैं। हमें पता है कि माध्यक का सूत्र क्या होता है। माध्यक का सूत्र यहाँ पर लिखेंगे हम, उसकी सहायता से इसको हल कर देंगे। तो माध्यक बराबर माध्यक, जिसको हम एम से भी व्यक्त कर सकते हैं, ये होता है एल प्लस n/2 माइनस का सी, या फिर सी एफ भी लिखते हैं हम, गुणा आता है एस से, और बटे में कितना आ जाएगा एफ। तो ये माध्यक ज्ञात करने का सूत्र मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है। अब हम सबसे पहले क्या करना है, हमें इससे संबंधित त्वरण खींचना है बच्चों। ठीक है, तो त्वरण खींचने के लिए हम इसको लिख लेते हैं पहले, जो हमें सारणी दी गई है। ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं हम। हमें दिया गया है सबसे पहले यहाँ पर भार। भार भार किस में दिया गया है, किलोग्राम में। भार दिया गया है किलोग्राम, किलोग्राम में। ठीक है, भार दिया गया है किलोग्राम में। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर आप संख्या लिख सकते हैं या विद्यार्थियों की संख्या भी लिख सकते हैं। विद्यार्थियों विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, अब देखिए भार कहाँ कहाँ से दिया हुआ है। 38 से कम, यहाँ से प्रारंभ करेंगे हम। 38 से कम, उसके बाद क्या है, 40 से कम। ठीक है ना, कम ही लिखा हुआ है सब में, दो दो का अंतर लेके। उसके बाद है 42 से कम। उसके बाद है 44 से कम। उसके बाद है 46 से कम। यही दिया गया है। कहाँ तक है बच्चों, 44, 46, अभी 48, 52 तक जाना है हमें। उसके बाद है 48 से कम। उसके बाद है 50 से कम। और उसके बाद है 52 से कम। ये हमें दिया गया है। और इसके संगत जो मान दिए गए हैं वो भी लिख लेते हैं। देखो, 0, 3, 5, 0, 3, 5, 9। तो ये हो गया 0, ये हो गया 3, ये हो गया 5, और ये हो गया 9। उसके बाद है 14, 28, 32। 14, उसके बाद है 28, उसके बाद है 32, और उसके बाद है 35। ये हमें दिया गया है। अब हम इससे संबंधित तोरण यहाँ पर बनाने वाले हैं। ठीक है, तो तोरण के लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे, यहाँ से खींच देते हैं, और एक यहाँ से खींच देंगे, क्योंकि हमें इसका तोरण बनाना है। तोरण के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे भार। भार, और ये हमें किस में दिया गया है, किलोग्राम में। किलोग्राम में ये हमें भार दिया गया है, तो इसे लिखना पड़ेगा हमें किलोग्राम में। इसे यहाँ से लिख लेते हैं, भार जो है वो किलोग्राम में है। और उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों विद्यार्थियों की संख्या, ये हमें यहाँ पर दी गई है। अब क्या करते हैं हम, देखिए ये कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, 38 से। ठीक है ना, तो 38 से मैं इसको यहाँ से बना देता हूँ। देखिए यहाँ से हम लिख देते हैं सबसे पहले पहला भाग इसका 38। 38 के बाद ले लेते हैं 40। 40 के बाद ले लेंगे 42।
42 के बाद ले लेते हैं 44, 44 के बाद आ जाएगा 46, 46 के बाद लिख लेंगे 48, 48 के बाद हो जाएगा 50 और 50 के बाद हो जाएगा 52। ठीक है, ये लिख दिया हमने। और यहाँ पर देखें तो संचय बारंबारता में हमें कहाँ तक जाना है, देखकर ध्यान से देखें तो बच्चों 35 तक जाना है हमें। ठीक है, 35 तक जाना है, तो हम इससे 10 का या फिर 5 का अंतर लेके भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम 5 5 का अंतर ले लेते हैं। देखो 5 10 15 20 25 30 पहुँच जाएंगे बच्चों। तो ये हो गया 5 10, ये होगा 15, यहाँ होगा 20, यहाँ पर होगा 25, यहाँ पर होगा 30 और यहाँ पर हो जाएगा 35। ठीक है, ये हमने 5 5 का अंतर ले लिया है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें किससे कितना कम दिया गया है। 38 से कम 0 है, इसका मतलब 38 से कम 0 है तो यहाँ से प्रारंभ करना है हमें। फिर 40 से कम कितना है, देखिए 40 से कम है 3, तो 40 से कम 3 कहाँ मिलेगा आपको, 5 से, 5 के नीचे मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 42 से कम है 5, तो 42 से कम कितना मिलेगा 5, तो 5 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं 44 से कम है 9, तो ये 44 और 44 से कम 9 जो होगा वो यहाँ पर कहीं पर हमें मिल जाएगा, है ना, 10 से कम होगा। फिर है 46 से कम 14, तो 46 से कम हमें क्या लेना है, 14 लेना है, तो यहाँ पर कहीं पर ले लेंगे हम 14, 46 से कम, ये हो गया 14। उसके बाद है 48 से कम 28, तो 48 से कम पे क्या आ जाएंगे हम, 28। ठीक है, तो ये 25 हो गया और ये 30 के आसपास यहाँ पर कहीं पर मिलेगा हमें 28। उसके बाद क्या कहा गया है, 50 से कम में 32। ठीक है, तो ये 50 और 50 से कम में हमें मिलेगा 32, तो 32 यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 35, 52 से कम में कितना आ जाएगा 35, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 35। ठीक है, और जब तोरण बनाते हैं तो ध्यान रखें इसमें कोणीय परिवर्तन नहीं होता है, तो इनको जब मिलाएंगे आप तो बिल्कुल हल्के हाथों से मिलाना है आपको, इस बात का ध्यान रखना है। और उसके बाद कोणीय परिवर्तन कहीं पर भी इसमें नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से होगा, आराम से बनाएं इसको, कोणीय परिवर्तन बिल्कुल नहीं आए, वो बिल्कुल सीधी रेखा जैसा भी नजर नहीं आए बच्चों, इसी को कहते हैं तोरण। ठीक है, तो ये मैंने तोरण यहाँ पर बना दिया है। तो ये हमारे प्रश्न का एक उत्तर तो आ चुका है। अब हमसे क्या पूछा गया है उसकी तरफ चलते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि इसका माध्यक भी ज्ञात कीजिए, तो माध्यक भार के लिए हमें इसको फिर से बनाना पड़ेगा। देखो अब ये कितने कितने का अंतर आ रहा है इसमें, 2 का, तो मैं इसको 36 से ले लेता हूँ, तो ये 36 से 40 के बीच हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम एक और 36 से 40, 36 से यहाँ अंतराल लिख देता हूँ अब, है ना, मैं अंतराल लिख लेते हैं हम, तो 36 से 40। उसके बाद क्या है, नहीं 40 नहीं बच्चों 38 है ना, एक बार देखना पड़ेगा, 38 ही है, तो 36 से 38 दो दो का अंतर लेके इसको हम चलेंगे। ठीक है, तो 36 से लिख लेता हूँ मैं 38, और फिर 38 से कितना हो जाएगा 40। ठीक है, 38 से 40 लिख लेंगे इसको इसी प्रकार, तो यहाँ लिख दिया मैंने 38 से, 38 से हो जाएगा 40, उसके बाद 40 से हो जाएगा 42, उसके बाद 42 से हो जाएगा 44, उसके बाद 44 से कितना हो जाएगा 46, फिर 46 से कितना हो जाएगा, 46 से हो जाएगा 48, और उसके बाद 48 से कितना होगा 50, और फिर 50 से कितना हो जाएगा 52। ठीक है, इसके संगत देखिए हमें संचय बारंबारता दी हुई है सी एफ, तो सी एफ हम लिख लेंगे इसके संगत क्या है, यह है 0, 0 के बाद कितनी थी 3 5 9, 0 के बाद है 3, उसके बाद है 5, उसके बाद है 9। ठीक है, 9 के बाद देखिएगा क्या है 14 28 32, 14, उसके बाद 28, 28 के बाद है 32, और 32 के बाद कितनी है 35। ये तो सी एफ है हमारे पास, हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा यहाँ पर एफ। देखिए एफ कैसे ज्ञात करेंगे, घटाना पड़ेगा, 0 का 0 आ जाएगा, अब 3 में से 0 गया तो 3 बचेगा, 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा, 14 में से 9 गया तो 5 बचेगा, और उसके बाद 28 में से 14 घटेगा तो 14 बचेगा, 32 में से 28 घटा दो तो ये 4 बचेगा, और 35 में से 32 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3। तो ये हमने एक बारंबारता बंटन इसके लिए तैयार कर लिया है। ठीक है, इस बंटन को इस प्रकार से आप लिख सकते हैं क्योंकि हमें माध्यक ज्ञात करना है।
तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हमने ये बंटन यहाँ पर बना लिया है बच्चों। ठीक है, ये लीजिए मैं इसको पूरा अच्छे से कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हम लिखेंगे n का मान यहाँ पर कितना है। तो मैं लिख देता हूँ कि यहाँ n/2। ठीक है बच्चों, यहाँ से लिख लेते हैं कि यहाँ, नहीं यहाँ तो रहने दो बच्चों, यहीं से लिखते हैं यहाँ n/2। देखिए n का मान कितना है यहाँ पर 35, तो 35/2 बराबर कितना हो जाएगा, 17×2 = 34, मतलब 17.5 हो जाएगा ये। ठीक है ना, n का मान हमारा 35 आया है, इसे मिटा देते हैं। अब 17.5 से ठीक बड़ी CF हमें देखना पड़ेगी। तो 17.5 से ठीक बड़ी CF क्या है हमारे पास, 28 है। तो 28 की सीध में जो होगा अंतराल वही हमारा माध्यक वर्ग होगा है। इसलिए इसलिए माध्यक वर्ग, देखिए माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 46 से 48 होगा, 48 होगा, ये हमारा माध्यक वर्ग होगा। अब माध्यक वर्ग होगा तो हमें इसमें सारे मान लिखना पड़ेंगे। सबसे पहले एल का मान लिखता हूं मैं। एल बराबर कितना हो जाएगा, 46, कितने का अंतर आ रहा है, 2 का, तो एच बराबर कितना हो जाएगा, 2। उसके बाद देखिए 28 की सीध में इसकी बारंबारता कितनी है, 14, तो एफ कितना हो जाएगा यहाँ पर 14, और 28 से ठीक ऊपर कितना लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ है, अर्थात इसकी जो CF होगी वो भी कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। अब माध्यक का जो सूत्र है वो हमने लिख लिया है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, माध्यक बराबर माध्यक। तो माध्यक का सूत्र क्या होगा, देखो माध्यक बराबर होगा हमारे पास जो सूत्र हमने लिखा है, यह है L + n/2 माइनस का CF। ठीक है, माइनस का CF, मैं इसको एक बार और लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा माइनस का CF, और गुणा किससे हो जाएगा, H से, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा F। तो यहाँ पर देखिए L का मान कितना है हमारे पास, L का मान है 46, उसके बाद प्लस n/2 कितना आया, ये आया 17.5, माइनस CF कितना है, CF है 14, और बटा F का मान कितना है, F का मान भी है 14, और गुणा किससे हो जाएगा, 2 से। तो बराबर यहाँ लिख सकते हो आप 46। ठीक है, 46, ये तो वैसा का वैसे रहेगा 46, तो बाकी को हल करके हम लिख सकते हैं 46 प्लस, देखिए इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा हमें, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये बचेगा 3.5, 2 से गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 से 14 कितनी बार कट जाएगा बच्चों, 1/2 बार, अर्थात ये हो गया 1/2। तो ये लिख देंगे हम 46.5। तो ये हमारे प्रश्न का अगला उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।